Good morning, students. In last class, we have studied about different types of lenses and terminology associated with lenses. In this lecture, we have studied about the formation of image in different types of lenses, like convex lens and concave lens. ठीक है? जिस तरह से हम लोग इमेज फॉर्म किए थे मिरर में, उसी तरह से इमेज फॉर्म करेंगे लेंस में. ठीक? तो जो हमारा रूल था फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर में, वैसा ही सिमिलर रूल है हमारे पास इसमें लेंस में भी. ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं तो मिरर हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं तो मिरर में होता है कन्वेक्स मिरर. ठीक है, यानी कि कनकेव मिरर का जो प्रॉपर्टी है लेंस में, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी, सिमिलर टू द कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी. और कन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर टू कैसा प्रॉपर्टी होता है, कनकेव लेंस का. ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा तो आपको आसानी होगा इमेज फॉर्मेशन में. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन लेंस. ठीक है, लेंस में क्या इमेज फॉर्म करने का रूल है. मिरर में 4 रूल्स थे, बट लेंस में हमारे पास सिर्फ 2 ही रूल है, और 2 ही रूल हमको चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए. हमको सिर्फ 2 रूल यूज करना है, 2 लाइन यूज करना है, और लेंस में 2 ही रूल होता है, तो उसी को हम लोग सारे उसी को हम रूल यूज करेंगे. ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. रूल्स ऑफ formation of image in lenses. Rule number 1. When light ray is parallel to principal axis, then after refraction from a lens, it passes or appear to pass from प्रिंसिपल. ठीक है, याद आ रहा होगा रूल नंबर 1. ये मिरर में भी था और लेंस में सेम है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा. ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं और फिर फिगर एक करके हम दोनों को बनाएंगे. रूल नंबर 2 क्या कहता है, when light ray passes from optic center, then it refracts without any radiation. ठीक है, अगर लाइट रे हमारा मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस से जाता है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी कि वो सीधा पास करेगा. कैसे पास करेगा, सीधा. जैसे सेंटर से जाता था तो सीधा पास कर देता ना, उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो क्या होगा, वो सीधा पास करेगा. चलिए इसको हम इमेज बनाते हैं. तो देखिए ये मेरा लेंस है. ठीक है, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस. ठीक, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये भी क्या है, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर. पहला रूल क्या कहता है, when light ray parallel to principal axis. ठीक है, आपको लेंस के मिडिल पार्ट से क्या करना है, यहाँ तक, यहाँ से आपको रिफ्रैक्शन शो करना है. ठीक है, जब कितने लोग क्या होते हैं लेंस के आगे जाके शो करते हैं, नहीं, आपको बीच से देखो. जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएंगे. ये क्या हो जाएगी, फोकस से पास. ठीक है, चलो एक लाइट रे और ले लेते हैं. ठीक, एक लाइट रे फिर क्या है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, समझ में आया सबको। और ऑप्टिक सेंटर से पास करती है, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से लाइट रे पास करती है। ठीक है, सपोज लाइट रे कहां से पास करेगी, ऑप्टिक सेंटर से। ठीक है, लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से आती है, यानी यहां से जाती है, सपोज लाइट रे से जा रही है, लाइट रे सीधा पास कर जाएगी। ठीक है, लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से जाती है, लाइट रे को ऑप्टिक सेंटर से भेजेंगे तो क्या होगा, सीधा पास करेगी, सीधा से रेडिएट नहीं करेगी। ठीक, अब देखिए अगर हम कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस की बात करें, तो कनकेव लेंस में क्या होता है, लाइट डाइवर्ज होता है, यानी इसमें क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, तो क्या होगा, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, यानी कि लाइट रे जो होगा अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, एक फोकस से आपको पास करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सारा लिख लीजिए और डायग्राम को बना लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजिंग, फर्स्ट कन्वेक्स लेंस एंड सेकंड कनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स लेंस। इमेज बनाने के लिए हमको दो रूल चाहिए और हमारे पास दो ही रूल है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट केस क्या है, केस वन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में, बहुत ज्यादा दूर पर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेंस बनाना है। ठीक, मिडिल पॉइंट को क्या करते हैं, ऑप्टिक सेंटर, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्लियर। उसी तरह से दोनों तरफ होगा, यहाँ भी हो जाएगा ये फोकस और ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर आता है तो इमेज क्या होता है, सॉरी लाइट रे क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दो लाइट रे को ले लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या हो रहा है, लाइट रे हमारा आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल क्या करता है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। तो क्या होगा, लाइट रे फोकस पर पास हो जाएगा। क्लियर, तो इमेज कहां पर बना, फोकस पर, कैसा, रियल। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। इमेज की प्रॉपर्टी लिखिए, रियल एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट रूल, सॉरी फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब केस टू, when object between infinity and radius of curvature। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर, इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो कहां इमेज बनेगा, देखिए
ऑप्टिकल सेंटर, फटाफट फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर बना दिए दोनों तरफ, फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इनफाइनाइट है ये, इन्फिनिटी और 2f के बीच में है। यहां पर ऑब्जेक्ट को बना दीजिए, ठीक है। अब इमेज बनाने के लिए हमको दो रूल चाहिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है, when light is parallel to principal axis, then कहां से पास करेगा, फोकस से, it will pass from the focus, ठीक है। सेकंड रूल कहता है when light ray passes from optical center then it is refracting in same direction, तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से आपको लाइट रे पास कर देना है। अब जहां पर लाइट रे मिलती है वहां पर इमेज बनता है, तो इस तरह का यहां पर मेरा क्या होगा, इमेज बनेगी। ठीक है, कैसा इमेज बना, अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज कैसा बना, ए डैश बी डैश, यानी हम कह सकते हैं इमेज बना है एफ और 2f के बीच में, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल। कैसा इमेज बना, इमेज कैसा बना मेरा, एट सॉरी बिटवीन f and 2f रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल, ठीक है। तो जल्दी से हमको चार्ट में बताइए कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो मिरर से आसान है कि हार्ड है, ठीक है। मिरर जितना ही है, मिरर जैसा ही है, या मिरर से आसान है या मिरर से हार्ड है। जल्दी से इसको नोट करिए और मुझे चार्ट में बताइए कि आपको आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है या सेम लग रहा है, इक्वल लग रहा है। When object is at 2f, ठीक है। केस 3 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, 2f पर रहेगा। केस 1 में था इंफिनिटी पर, केस 2 में इंफिनिटी और 2f के बीच में, और केस 3 में क्या रहेगा, एट 2f पर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड 2f, ठीक है। दोनों तरफ बनाना आपको। ऑब्जेक्ट बना कहां पर है, 2f। रूल 1 क्या कहता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will passes from the focus, ठीक है। रूल 2 क्या करता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो सीधा वो पास करेगा, ठीक। तो इमेज कहां पर बनेगा, जब ऑब्जेक्ट मेरा 2f पर रहेगा तो इमेज भी क्या बनेगा, 2f पर बनेगा। कैसा इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइड, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, एट 2f रियल इन्वर्टेड एंड, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। केस 4 में कहां पर होगा, 2f और f के बीच में। केस 5 में फोकस पर, केस 5 में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ठीक है।
ठीक है, तो केस 1 केस 2 केस 3 तक हो गया है, इसको प्रैक्टिस करिएगा और आप लोग इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए इस आपसे बनता कि नहीं, आप देखिएगा बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को आगे करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को आगे करना है और लाइन का जो रूल है वो सेम ही है। तो आप देखिएगा कि आपका जो केस 4 होगा उसमें इमेज लार्ज बनेगा, केस 5 होगा उसमें इमेज इनफिनिटी बनेगा और केस 6 होगा उसमें इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसको कोशिश करके देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।